आपको पता है राम मंदिर का निर्माण राम जी के बेटे कुश ने करवाया था। 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मिहिर खान को बोला कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करो। बाबर ने पता नहीं कितनी ही मंदिरों को तोड़ा। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, जो 6 महीने तक लिटरली जलता रहा। उसमें हमारे कितने ही बुक्स, कितने ही आविष्कार जो हैं वो जल गए। 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अब उसके बाद में 1770 में जयपुर के राजा जय सिंह मिहिर द्वितीय वो आते हैं और वो फैसला करते हैं कि जो जगह है वो हिंदुओं के लिए बहुत पूजनीय है, और उनके बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ हिंदुओं को पूजा के लिए जगह नहीं मिल रही। तो उनकी कोशिशों के बाद में वहाँ एक चबूतरा मिलता है हिंदुओं को पूजा के लिए। अब 1528 में बाबर ने जो राम मंदिर को तोड़ा था, उसका गुस्सा लोगों में फाइनली फूटता है कि भाई यहाँ हमारे मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो हमें हमारा राम मंदिर चाहिए। फिर फैज़ाबाद के एक अंग्रेज अधिकारी ने जांच की और उसमें पता चला कि यहाँ पे पहले मंदिर था जिसको तोड़ा गया है। फिर एक ब्रिटिश अधिकारी मोंटगोमरी मार्टिन, उन्होंने चेक किया, उन्होंने सर्वे करा। उनकी रिपोर्ट में भी क्लियर हो जाता है कि जो ये मस्जिद है वो पहले मंदिर थी, क्योंकि मस्जिद के जो पिलर थे ना वो मंदिर के थे। तो अब जो फाइनली जब ये पता चलता है तो हिंदुओं में एक बहुत बड़ा गुस्सा होता है, एक बहुत बड़े कलेश मच जाता है। और फिर ये डिसाइड होता है कि जो ये जगह है ना, यहाँ हिंदुओं को भी पूजा के लिए और मुस्लिम लोगों को भी नमाज के लिए अलग से जगह मिलनी चाहिए। अब 1853 ये वो टाइम था जब हिंदू और मुस्लिमों में विवाद स्टार्ट हुआ राम मंदिर को लेके। अब इसके ठीक 2 साल बाद 1855 में हिंदुओं की एंट्री पे बैन कर दिया गया। जो जगह हमें पूजा के लिए छोटी सी जगह मिली थी, वहाँ भी हिंदू नहीं जा रहे, सिर्फ मुस्लिम जा रहे हैं। अब इसके बाद जो 1858 में जो हुआ ना भाई, आई जस्ट लव इट। निहाद सिंह फ़कीर साहब, उन्होंने क्या किया कि 25 साथियों के साथ मस्जिद पे कब्जा कर लिया और पूजा स्टार्ट कर दी, और उन्होंने कोयले से बड़ा बड़ा लिख दिया कि जय श्री राम। अब इनके बाद में 1885 में पहली बार जो ये विवाद होता है ना राम मंदिर का, ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और विवाद क्या होता है कि हमें जो जगह, जो चबूतरा मिला है, उसको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करवा के दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आप सोचो कि हमारा देश, हमारे राम जी, हमारा मंदिर, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ कंस्ट्रक्शन करवा के देने के लिए मना कर दिया। अब इतने सब प्रॉब्लम्स के बाद, इतने संघर्ष के बाद में फाइनली हमारा राम मंदिर बन रहा है, तो कितने खुशी की बात है, कितना लोगों में एक खुशी की लहर है। फिर जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब एक उम्मीद नज़र आई लोगों को कि अब राम मंदिर बनेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। पर नहीं भाई, ये हमारी गलतफहमी थी। उसके बाद में जो पार्टी आई ना, वो कांग्रेस थी, और वो हमेशा से एक मुस्लिम सपोर्ट पार्टी रही है। 1947 में हमें आज़ादी मिलने के बाद भी राम मंदिर का कोई डिसीजन नहीं हुआ इस बात पे। अब 1949 में क्या हुआ, राम मंदिर में राम जी की मूर्ति प्रकट हुई, घंटियाँ बजी, मूर्ति प्रकट हो रही है। अब इस पे मुस्लिम लोगों ने बोला कि ये जो है ये हिंदुओं ने किया है, और हिंदू बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे राम जी प्रकट हुए हैं, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई। अब ये इतनी बड़ी न्यूज़, इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि जो दिल्ली में जो हमारे पीएम जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डीएम के नायर को बोला कि मूर्ति को हटा दो, जो राम मंदिर में जो मूर्ति है राम जी की, उसको हटा दो और ये मुद्दा यहीं ख़त्म करो। पर के नायर ने सोचा कि नहीं, ये गलत है, यहाँ सिचुएशन और ख़राब हो जाएंगी। तो के नायर ने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब उन्होंने रिज़ाइन तो दे दिया, पर रिज़ाइन के साथ साथ एक एडवाइस भी फ्री में दी
कि भाई मूर्ति मत हटाना, क्योंकि अभी हालात जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। अब अगर तुम मूर्ति हटाओगे तो सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ पाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी, तो ये मत करना। और मूर्ति को बाहर से मतलब एक जाली डाल दो मूर्ति के लिए। अब सोच के देखो, जहाँ अब इतना बड़ा हमारा मंदिर बन रहा है, वो वहाँ जो मूर्ति थी वो कभी एक सिर्फ जाली के अंदर रही है। मतलब ये हमारे आस्था का विषय है, और इनके इससे 550 सालों से हमें संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके हमारा राम मंदिर बना है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि के नायर की बात जो है उन्होंने मान भी ली, और उन्होंने मूर्ति को नहीं हटाया और वहाँ एक नेट डाल दिया। अब 1980 में बीजेपी जो है, जो पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी अच्छी खासी, वो उन्होंने हमेशा राम मंदिर को सपोर्ट किया है, और राम मंदिर का जो एजेंडा था वो उनके हमेशा से रहा है। अब बीजेपी पार्टी ने डिसाइड करा कि 1984 में एक रथ यात्रा निकाली जाएगी, और वो सफल भी हो जाती। पर 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई और देश में हालात ख़राब हो गई, इमरजेंसी लग गई, तो ये सफल नहीं हो पाई। फिर 1990 में जो रथ यात्रा निकाली गई थी, वो उसको लीड करा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। अब ये रथ जो यात्रा थी, ये अयोध्या से, सोमनाथ से अयोध्या तक की थी। अब इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे राम भक्त इससे जुड़े, और जैसे ही ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंची ना, वहाँ पे सरकार थी लालू जी की। अब लालू जी ने क्या किया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट करवा दिया, और जैसे ही ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती है ना, तो कार सेवक जो है वो जो ढांचा था मंदिर का, मतलब जो मस्जिद का, राम मंदिर का जो ढांचा था, उधर राम ध्वज फहरा देता है। उस टाइम यूपी में मुलायम सिंह जी थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्हें लगा कि ये गलत है। अब उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी। मतलब जो राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, जो रथ यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने लिटरली उन लोगों पे गोलियां चलवा दी, और ये यहाँ हजारों लोग मारे गए। ये स्टोरी का, हमारी कहानी का सबसे सैडेस्ट पार्ट है कि आज जो हम महा उत्सव बना रहे हैं, इसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानी है, कितने लोग मारे गए। अब इसके बाद 1992 में बीजेपी थी, अब सीएम थे कल्याण सिंह। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि भाई जो मस्जिद है ना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, मस्जिद को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब एक डेट आती है 6 दिसंबर 1992, 1:55 पे, जो बाबरी मस्जिद जो थी ना, वहाँ पे कार सेवकों ने अटैक कर दिया और उसकी पहली गुम्बद गिरा दी। 3:30 पे दूसरी गुम्बद, और 5 बजे तीसरी गुम्बद गिरा दी, और फाइनली 1 घंटे के अंदर जो है ना, राष्ट्रपति शासन लग गया, और सीएम कल्याण सिंह जो थे उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। पर सीएम कल्याण सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया, पर उन्होंने वार्निंग दी कि किसी भी कार सेवक को कुछ नहीं होना चाहिए, गोलियां नहीं चलनी चाहिए। अब उन्होंने खुशी खुशी अपनी कुर्सी छोड़ दी और बोला कि मतलब मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, पर किसी भी कार सेवक पे गोलियां नहीं चलनी चाहिए। और इसके बाद में अब सेंटर में बीजेपी आती है, और सेंटर में बीजेपी आते ही हमारे पीएम बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इनकी सरकार आते ही राम मंदिर की मांग जो है वो फिर से तेज़ हो जाती है, और एएसआई को परमिशन मिल जाती है सर्वे करने की वापस से, कि वहाँ पे मंदिर था, मस्जिद था, इस बारे में आप फिर से जो है ना वो सर्वे करो। अब एएसआई की रिपोर्ट आती है, और उसमें प्रूव हो जाता है कि जो अभी जो मस्जिद थी वहाँ पहले मंदिर ही था, और वो जगह हिंदुओं को मिलनी चाहिए। और ये जो फैसला आता है एएसआई का, इससे बहुत लोग नाखुश होते हैं। अब 2005 में इस चक्कर से अटैक भी होते हैं, लश्कर-ए-तैयबा का अटैक होता है, जिसमें मतलब लोग मारे जाते हैं। और इस अटैक के बाद भी मतलब हमें इंसाफ नहीं मिल रही। राम मंदिर की जो मुद्दा है, वो ज़मीन जो है वो हिंदुओं को नहीं मिल रही थी। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीज़न करा कि जो ये ज़मीन है ये राम जन्मभूमि है, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए,
और यहाँ पे राम जी का मंदिर बनाया जाएगा।